नरसिंह ने जब महत किया, प्रहलाद का राज तिलक हुआ तो दैत्य लोकों में कान्नाफूसी होने लगी। और शुक्राचार्य ने एक दिन प्रहलाद को कहा कि दैत्य कुल का तो रिवाज है कि अपने पिता को जिसने मारा है वो अपना शत्रु है, और शत्रु को मात के बिना राज्य करना या खाना पीना तो हराम बराबर माना जाता है। तो तुम्हारे पिता को मार दिया नारायण ने, उसका जब तक तुम बदला नहीं लेते तो कुल परंपरा में तो तुम कृतघ्न पुत्र हुए। ऐसे पुत्र का तो मर जाना अच्छा है। तुम तो राज्य कर रहे हो। विष्णु को जब तक ठीक नहीं किया और बदला नहीं दिया लिया पिता के मरण का, तब तक तुम्हारा धरती पर रहना किस काम का। प्रहलाद कहता है कि विष्णु भगवान को हम कैसे मार सकते, वो तो भगवान है और जीवों की भलाई के लिए करते। बोले क्या भगवान भगवान करता है, क्या जीवों की भलाई करता। अपने पिता को मार दिया, वो क्या भला हुआ। संस्कार डाल दिए, फिर कुछ दिन के बाद फिर संस्कार डाले कि अभी तक तुमने क्या सोचा। अपने पिता का शत्रु और उसको तुम छोड़ रहे, तो धिक्कार है तुम्हारे बाहुबल पर, धिक्कार है तुम्हारे सैन्य पर, धिक्कार है तुम्हारी राज्य सत्ता पर। धीरे धीरे संस्कार भर दिए। अब वो प्रहलाद कहता है कि गुरु ऐसी कोई बात नहीं है, आप अगर चाहो तो मैं विष्णु से भी युद्ध कर सकता हूं। अब जिस विष्णु की भक्ति में लगा प्रहलाद, पिता ने पर्वत से गिराया फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी, जल्लादों से पिटवाया फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी, पानी में फेंकवाया फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसा प्रहलाद कुसंग मिलता है, कुसंस्कार मिलता है तो बोलता है कि आप अगर चाहो तो मैं विष्णु को ठीक कर सकता हूं। रणवाद्य बजवा दिए, सैन्य इकट्ठा कर दिया और भगवान विष्णु का आवाहन करो। क्या समझता है विष्णु का बच्चा, उसके साथ अब हम युद्ध करेंगे। भगवान नारायण को पता चला कि भक्त मेरा सुबुद्धि त्याग कर, बुद्धिगत ज्ञान का, स्वज्ञान का आदर त्याग कर, सुनी सुनाई इंद्रियगत ज्ञान के चक्कर में आ रहा है। दयालु प्रभु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। ब्राह्मण भी बूढ़ा, 80 साल का, टाल के बाल भी सफाचट हो गए थे, थोड़े थोड़े रहे होंगे सफेद पीछे पीछे, और हाथ में लकड़ी। बूढ़े का जैसे शरीर कांपता है ऐसे ही वो नारायण आए। दरबानी बोलता है ब्राह्मण दूर हटो। बोले हमने सुना है कि प्रहलाद तो बड़ा भक्त है, साधु ब्राह्मण का तो आदर करता है, तुम बोलते दूर हटो। बोले वो दिन गए, वो दिन गए। वो प्रहलाद भोला भाला था, अब प्रहलाद होशियार हुआ है, और ऐसी होशियारी आजकल विश्व भर में व्याप रही है। इसको बोलते उल्टा ज्ञान। उल्टे ज्ञान को भी होशियारी मानते लोग। टाई पहन पहन के रक्त कहा प्रवाह को रोकना, बीमारियों का शिकार होने का निमित्त होना गर्म देश में, उसको बोलते टाई वाले हम सुधरे हुए, और माला वाले बोले ये भगतड़े, ये क्या जाने दुनिया को। हद हो गई। अभी विज्ञानी बोलते मंत्र जाप का कितना प्रभाव पड़ता है। कल बताया था ना, विज्ञान ने रिसर्च किया और देशों में भी रिसर्च हो रहा है, और मंत्र का कैसा सुंदर प्रभाव पड़ता है। और मंत्र के पीछे वीणा पुस्तक धारिणी का कैसे फोटो प्रकट हो गया, राग से पर्दे पर कैसे तारे और फिर बाकी टुकी आकृतियां, कभी भैरव तो कभी और कोई, जैसा जैसा राग ऐसे ऐसे चित्र उन्होंने देखे। मानने को तो जल्दी मानने वाले नहीं थे। लिंटन जैसे तत्वज्ञानी और उनके बड़े बड़े साथी सजे धजे कमरे में वो दृश्य देखते गए। साधारण हारमोनियों पर जब गीत गाए जाते, मंत्र उच्चार तालबद्ध किया जाता है तो पर्दे पर कुछ आकृतियां दिखती। हक्के बक्के से रह गए, आश्चर्य के समुद्र में गोते खाते रह गए। और जब विज्ञानी ने कहा
कि अन्वेषिका ने वर्षों पहले ये थोड़ा दृश्य देखा था और फिर इसी ध्वनि और आकृति के जगत में इसने रिसर्च किया और उसी का परिणाम हम सामने देख रहे हैं। सामवेद की ऋचा गाई तो धरती पर एक आकृति उबस आई और उसको फोटो लिया और वो फोटो था वीणा पुस्तक धारिणी का। तुम अपने हाथ में कागज लो, उस पर थोड़ा बालू रख दो, रेती के दाने, और नीचे राम नाम का ध्वनि करो, रेती के दाने। उसी सुंदर स्वरूप आकृति में आपको सूक्ष्म रूप से चेंज मिलेंगे। तुम श्री कृष्ण का पवित्र नाम उच्चारण करो, बालू के कण, रेती के दाने उसी पवित्र आकृति में बदले हुए मिलेंगे। तुम अल्लाह अल्लाह करो तभी भी पवित्र आकृति बनेगी, और तुम गाली बको तो विभिन्न आकृति बनेगी। तो शब्द के पीछे उसका अर्थ और उसका रस छुपा है। रस विरस, खट्टा या कड़वा सब छुपा है। आम कहते ही वो आम का माधुर्य, आम की आकृति, आम का रस, आम के गुण आपके चित्त को, आपके मुंह को आकर्षित कर देते हैं। और केरी का अचार बोलते ही आपके मुंह में उस प्रकार का कुछ एहसास होने लगता है। और गंदी वस्तु का नाम लो, मलमूत्र आदि का, तो चित्त में और आंखों के आगे वही गंदा भाव आ जाता है। जब शब्द तुम्हारे चित्त पर असर करते, उससे भी ज्यादा तुम्हारे रक्त के कण पर, तुम्हारे मन पर असर करते, तुम्हारे चेहरे पर असर करते, उससे पहले तुम्हारे मन पर असर करते। तो भगवान के पवित्र नाम का चिंतन, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण और भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने से तुम लोगों के सबके मन एक साथ पवित्र होते हैं। तुमुल ध्वनि प्रकट होता है, और तुमुल ध्वनि के रेंज में कोई पहाड़, पापों का पहाड़ लिया हुआ महापातकी, महाअपराधी, महापापी व्यक्ति भी अगर उस तुमुल ध्वनि कीर्तन के वातावरण में आ जाता है तो वो भी डोलने लगता है और उसको भी उतना ही पवित्र लाभ मिलता है और हृदय पवित्र होने लगता है। लाख आदमी के बीच एक आदमी केवल सत्व गुण संपन्न है, केवल एक व्यक्ति सत्व गुण संपन्न है, तो कीर्तन के वातावरण से लाख के लाख आदमी को सात्विकता के संक्रामक आंदोलन मिलेंगे। इसलिए नानक जी ने कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। भय का नाश होता है, दुर्मति दूर होती है। जो भी दुख है, दुख का मूल है दुर्मति। दुर्मति होगी तो मन खींच जाएगा उसको, और सुमति होगी तो मन को खींच के चलेगी। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। तुलसीदास कहते भगवान नाम का खजाना ऐसा सहज में मिलता है, फिर भी आश्चर्य के लोग तिजोरी वालों के पीछे चक्कर काटते हैं। ये बुद्धि के ज्ञान का अनादर है, वास्तविक ज्ञान का अनादर है। घर से जाओ खा के तो बाहर मिले पका के, और घर से जाओ भूखे तो बाहर मिले धक्के। ऐसे अपने आत्मा में अगर तृप्त है, संतुष्ट है, तो बाहर भी तुम सफल हो जाते हो। और अपने आप में तुम तृप्त नहीं, संतुष्ट नहीं है, तो बाहर दीनहीन होते हो, तो धुतकारे जाते हो। कोई दिल्ली के चक्कर खाता है तो कोई बम्बई के चक्कर खाता है तो कोई गांधीनगर के चक्कर खाता है। 84 के चक्कर से छुड़ाने वाले वास्तविक ज्ञान के लिए जो चक्कर काटता है, उसके सारे चक्कर कट जाते हैं। जो इंद्रियगत ज्ञान के चक्कर में है, उसके लिए तो दुख सुख बड़ी आंधी तूफान है। वो तो तिनके किनारे दुख सुख में भटकता रहता है, बमंडल में गिरता रहता है। जैसे तिनखा उठता है बमंडल में, ऐसे ही इंद्रियगत ज्ञान वाला व्यक्ति दुख में दुखी हो जाता है, और निंदा में निंदा का शिकार बन जाता है, वाहवाह में वाहवाही का शिकार बन जाता है। अपना उसका स्टैंड नहीं रहता, क्योंकि इंद्रियगत ज्ञान में जीता है। जो बुद्धिगत ज्ञान में जीता है वो कभी इधर कभी उधर, और जो बुद्धिगत ज्ञान से गुरु कृपा से छलांग मार के वास्तविक ज्ञान में आ जाता है, वो सदा हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा।
पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। वह मुक्त आत्मा है, जीते जी वह मुक्त है। मरने के बाद मुक्ति नहीं, उसको उत्तरायण मार्ग अथवा दक्षिणायन मार्ग का भय नहीं रहता, वो तो जीते जी मुक्त होता है। भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश लेकर आए, हाथ कांप रहे हैं, हाथ में एक लकड़ी छड़ी है। जाने दो मुझे प्रहलाद से मिलना है। बोले प्रहलाद पहले जैसा नहीं, अब तो समझदार हो गया है। पहले साधु संतों को और भगवान को मानता था, भगत था, अब बुद्धिमान हो गया है। तुलसीदास ऐसे लोगों को फटकारते, ऐसी बुद्धि जो भगवान से, गुरु से, संतों से दूर ले जाए वह बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है। चतुराई चूल्हे पड़ी, ऐसी चतुराई तुम्हारी चूल्हे में पड़ी, अशांति की आग में ले जाएगी वो बुद्धि। फिर हे वाइन तू मुझे सुख दे, हे डिस्को तू मुझे सुख दे, हे लेडी के हार्ड मांस और मल मज्जा का शरीर तू मुझे सुख दे, हे वाइन का अल्कोहल तू मुझे सुख दे, हे तंबाकू का निकोटिन तू मुझे सुख दे। वो कम वक्त क्या सुख देंगे निकोटिन, उसको चतुर्बुद्धि बोलते। सुधरे हुए लोग, प्रगतिशील, प्रगतिशील वास्तव में तो वो है कि सुख सपना दुख बुलबुला, सुख दुख के सिर पर पैर रखकर अपने आत्मा में पहुंचता, उसने प्रगति की। मंकी ब्राह्मण की नाई जो आया वो खा लिया, जो आया वो मुंह में डाल दिया, जो ऐसा आया नाच लिया, सुख के लिए भटक भटक के जीवन पूरा कर दिया, फिर भी अशांति। ये क्या प्रगति? आग लगे ऐसी प्रगति पे। हर 1.5 मिनट में 90 सेकंड में एक आदमी कैंसर की बीमारी से मर रहा है यूरोप में, ऐसा मैंने सुना है। हर 28 मिनट में एक आदमी पागल हो जाता है सुधरे हुए देशों में। हर 18 मिनट में एक आदमी सुसाइड कर देता है। जयराम जी की मैंने तो अपनी आंखों से देखा। अमेरिका में हमारी कार जा रही थी, वो तो 3-3 4-4 कार एक ही साथ चलती, तो पास में एक बढ़िया कार में लेडी थी, मुंह में सिगरेट था, ड्राइविंग करती जा रही थी। कभी तो अपने सिर को कूटती है, कभी हाथ के इशारे, उसके चेहरे के एक्शन देखकर हमने ड्राइवर को बोला इसके पैरेलल में चलाओ। तो देखा, मैंने देखा ये सब अकेली है, किसके साथ बड़बड़ा रही। बोले बापू ये एक नहीं, इधर तो कई लेडी ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं अशांति के कारण। नारायण हरि नारायण हरि। मैं कथा आपको प्रहलाद की बताऊंगा, लेकिन मेरा स्वभाव है कि प्रहलाद की कथा, पुराणों की कथा, भगवान की कथा ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन साथ साथ में तुम्हारी भी कथा जोड़ देता हूँ ताकि तुम भी धीरे धीरे सावधान हो जाओ। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। द्वारपाल जाने नहीं जाता है, जाने नहीं देता प्रहलाद के पास। ब्राह्मण बोलता है अगर नहीं जाने देगा तो मैं तो यहीं अनशन करके बैठा हूँ, अब ब्राह्मण मरेगा तो तुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। वो द्वारपाल बोलता है, पटे वाला बोले महाराज अभी मेरी ड्यूटी चेंज होने वाली है, दूसरा आएगा, उसके बीच में तुम खिसक जाना। मैं जरा 2-5 मिनट जल्दी निकल जाऊंगा, वो आएगा उसके पहले, आप बीच में गैप के समय चले जाना, बाकी का आप संभाल लेना। बोले तो चिंता मत कर, भगवान की माया से चपरासी की बुद्धि भगवान के अनुकूल हो गई और मौका पाके भगवान तो चले गए और चपरासी को ठपका नहीं मिले। वो ब्राह्मण को देखकर प्रहलाद बोले ब्राह्मण तो कैसे आया? बोले हमने तो सुना तू साधु ब्राह्मणों को मानता है, हम तुमसे विचार विमर्श करने को आए। बोले वो दिन गए, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं। और इस समय ब्राह्मण का ना अपशुकन माना जाता है, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हो, साधु ब्राह्मण आए तो समझो अपशुकन है, फिर युद्ध नहीं होगा।
इसलिए ब्राह्मण तुम्हें चले जाओ। बोले देखो देखो युद्ध नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, तुम युद्ध कर रहे हो ये सुनकर ही मैं आया हूँ। भगवान झूठ क्यों बोलेंगे? ब्राह्मण वेश में तुम युद्ध कर रहे हो विष्णु से, ये सुनकर ही मैं आया हूँ। और मेरा तो कोई बाप भी नहीं, कोई माँ भी नहीं, मेरा तो कोई नहीं, जो देख रहा है अकेला एको ब्रह्म मैं ऐसा ही हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि तुम जब विष्णु से युद्ध करो तो मेरा भी बदला ले लो, मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूँ, मेरा तो कोई नहीं। अच्छा तो तुमको भी विष्णु ने सताया है? बोले वो तो फिर बताऊंगा, लेकिन तुम युद्ध कर रहे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, विष्णु को ठीक करेंगे। बोले हाँ ठीक है ब्राह्मण, बताओ कैसे क्या क्या ठीक करना चाहिए, उनको कैसे ठीक। बोले देखो विष्णु से युद्ध करना है तो पहले सोचो विष्णु कहाँ रहता है, उसका पता तो मिलाओ। बोले वो तो सर्वत्र है, वो सब में रहता है, वासम करोति वासु, वो तो सब में बस रहा है विष्णु। और उसी की सत्ता से मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चतुष्ट अंतःकरण, इसीलिए उस विष्णु भगवान को चतुर्भुजी कहते। तो ब्राह्मण बोलता है कि जैसा मैं मूर्ख हूं ऐसा तू मूर्ख है। जब उसका पता ही नहीं तो युद्ध कैसे करेगा? जब सर्वत्र है तो युद्ध कैसे करेगा? युद्ध तो उसी से होता है एक जगह हो, अभी सर्वत्र है तो युद्ध कैसे करेगा? बोले फिर भी वैकुंठाधिपति हो, नहीं तो मेरे भगवान मेरे पिता को मारा तो मैं वैकुंठाधिपति का आवाहन करता हूँ। तो वैकुंठ क्या, जो अकुंठित मति वो तो वैकुंठ है। लेकिन मान लो वैकुंठ लोक और उसको बुलाकर तुम युद्ध करना चाहते हो तो उसके साथ तुम्हारे पास बल होना चाहिए भिड़ने का, नहीं तो फजेता होगा। अपने से थोड़ा छोटा हो या अपने बराबरी का हो तो युद्ध करो, अपने से बहुत ऊपर हो तो युद्ध कैसे चलेगा? हाँ तो बोले हमारे में क्या कमी है, हम जरा बालक थे नहीं समझते थे तो विष्णु विष्णु करते थे, अभी तो शुक्राचार्य ने हमको बहुत ज्ञान दे दिया है। ऐसा तुमको भी कोई शुक्राचार्य मिल सकता है भांजे? नारायण नारायण। कबीर ने तो कहा कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तुलसीदास ने कहा हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। तो तू विष्णु से युद्ध करेगा तो बता तेरे में शक्ति। मैं ये छड़ी खोदता हूँ धरती में, इस छड़ी को तू निकाल के बताएगा तो मैं समझूंगा कि कुछ देर तू विष्णु के सैन्य के सामने, नारायणी सैन्य के सामने टिक सकेगा। ऐसा करके ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी छड़ी धरती में गाड़ी, हाथ से दबाई। प्रहलाद सोचता है ब्राह्मण पागल हो गया क्या, क्या मेरे को इतना कमजोर समझते कि एक छड़ी भी मैं नहीं निकाल सकता हूँ? जब हूं आया तो समझ लो। फिर वो प्रहलाद उतरा और सोचा कि अभी मेरे सामने तो छड़ी गाड़ी है, छड़ी को खींच के फेंक देता हूँ, उठा के निकाल देता हूँ। जो छड़ी को छूता है और जोर मारता तो नहीं निकली, पूरा जोर लगा, एक हाथ का दूसरा हाथ जोड़ा, अब तो शर्मिंदा हो गया। बराबर झुक के छड़ी को निकालता है, पूरा झुका, जरा इधर उधर कसरत हुई, प्राणापान की गति सम हुई, सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हुआ, भगवान के आध्यात्मिक संकल्प का बल, बुद्धि में थोड़ा प्रकाश हुआ वास्तविक ज्ञान का। अरे ये देखते देखते ब्राह्मण ने छड़ी गाड़ी और मैं नहीं निकाल सकता हूँ, ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। ब्राह्मण के पैर छुए, बताओ भूदेव वास्तविक आप कौन है, कृपा करो। तो वास्तविक कौन हूँ बेटा, पहले भजन किया हुआ है, भजन व्यर्थ नहीं जाता। अगले जन्म का धन तो इस जन्म में काम नहीं आता, अगले जन्म के मित्र परिवार इस जन्म में नहीं मिलते, लेकिन अगले जन्म का किया हुआ भजन जब इस जन्म में मिल सकता है तो अभी का किया हुआ उत्तरायण का किया हुआ भजन भी तो इस जन्म में और अगले जन्म में मिल सकता है। हमारा अगले जन्म का कुछ किया हुआ था तो हम पिता माता के घर जन्म ले, उसके पहले कोई सौदागर बढ़ा झूला दे गया, क्यों दे गया, सबके घर क्यों नहीं आता? सीधी तो बात है।
नारायण हरि नारायण हरि। तो कर्म का तो फल मिलता है, पाप छुप छुप के करते और उसका फल नहीं चाहते फिर भी ढूंढ के मिल जाता है। जब पाप का फल दुख नहीं चाहते फिर भी वो हमारे को पाप का फल ढूंढ निकालता है, तो पुण्य का फल क्यों नहीं ढूंढ लेगा हमको। अवश्य में वो भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में वो भोगने पड़ते हैं शुभ अशुभ कर्मों का फल, लेकिन उन सन्यासियों को नहीं भोगना पड़ता है जिन्होंने फल का न्यास, फल की इच्छा का त्याग कर दिया, फल की इच्छा का संन्यास कर दिया। कर्म तो करता है अच्छे, लेकिन फल नहीं भोगना चाहता है। ईश्वर अर्पण, उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। बोले ईश्वर अर्पण तो हम अशुभ कर्मों का फल भी ईश्वर अर्पण कर देंगे। इनाम तो ईश्वर अर्पण हो सकता है, इनाम गवर्नमेंट दे और गवर्नमेंट के अर्पण हो सकता है, थैली दे दे और फिर थैली समाज के अर्पण हो सकती है, लेकिन सजा दे दे तो सजा समाज के अर्पण नहीं होती, गवर्नमेंट के अर्पण नहीं होती, सजा तो भुगतनी पड़ती। हाँ, सब के सब शुभ कर्म ईश्वर अर्पण करता है तो अशुभ में रुचि नहीं होगी, और अनजाने में कहीं हो गया तो फिर भगवान स्वयं क्षमा कर देते हैं। ये बात भी इतनी सच्ची है। जब अर्पण करने की आदत हो जाती है तो भोगने की इच्छा कम हो जाती है। भोगने की इच्छा न होते फिर शुभ अशुभ कर्म का फल नहीं, शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाला फल का दाता ही ज्ञान स्वरूप में प्रकट हो जाता है परमात्मा। महाराज जोर लट्ठी तो निकल नहीं रही, आखिर उस ब्राह्मण के पैर छुए, महाराज आप कौन है बताइए। महाराज ने बता दिया तेरा बाप कौन है देख। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करो। प्रभु बोलते प्रहलाद तू क्षमा करो, मेरे को मारने के लिए इतना बड़ा सैन्य को इकट्ठा किया, अब तुम मुझे माफ करो भाई, चढ़ाई बढ़ाई मत करना, गरीब आदमी है तू तो दैत्य कुल का इतना बड़ा आदमी, हम तो देखो बूढ़े ब्राह्मण, तुम मुझे क्षमा कर। प्रहलाद कहता है प्रभु आप क्षमा करें। रजोगुण चित्त में आता है तो आदमी बड़े बड़े अनर्थ कर लेता है। रजोगुण आने पर आलतू फालतू बात घुस जाती और सच्ची लगती, और सत्वगुण होता है तब आदमी बहकाव से बचता है। बाकी रजोगुण में आया हुआ आदमी कब इंद्रियों के बहकाव में आ जाए, कब निंदकों के बहकाव में आ जाए, कब अपनी बेवकूफ़ी के बहकाव में आ जाए, कहना मुश्किल है। अरे कि आटलो जूनो माणस, आटलो जूनो पण रजोगुण આવ્યો तो जूनो शू करे नवो शू करे। इतना जूना भगत था, राम राम करता और आ गया बहकाव में। अरे जितना जूना क्या, प्रहलाद कितना जूना था। उस प्रहलाद की मजबूती के आगे तुम्हारे आजकल के मजबूती क्या है, आजकल के भक्तों की क्या मजाल है। ऐसा प्रहलाद भी जब बहकाव में आ सकता है तो फिर इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान तक में जो जी रहे हैं वो कब बहकाव में आ जाए कोई पता नहीं, कब हमारा मन बेईमान हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए और बार बार भगवान के प्यारे संतों का सानिध्य लेना चाहिए ताकि हमारा चित्त उन्नत रहे, पवित्र रहे। दुख दरिद्रता की का क्षय, सुख शांति का प्राकट्य, अज्ञान अंधकार का क्षय, ज्ञान और माधुर्य का प्रागट्य, इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा से पाप ताप दुख दरिद्रता दूर होती है, सफलता सिद्धि सुख शांति और आनंद के रास्ते आदमी बढ़ता है। हे भगवान आप मुझे दीक्षा दीजिए। प्रभु बस तो हम आपको कैसे जीते। बोले सैन्य से तो तुम हमको नहीं जीत सकते हो, लेकिन हम अपने आप तुमको उपाय बताते हैं हमको जीतने का। जो हमारा चिंतन करता है हममय हो जाता है वो हमको जीत लेता है। उसके आगे तो हम छछियन भरी छाछ पर नाचने को तैयार हो जाते। तो प्रभु आपका चिंतन आप मैं हम हूँ ऐसी ही दीक्षा दीजिए। जब साक्षात नारायण दीक्षा दे और ऐसा दृढ़ निश्चय प्रहलाद दीक्षा ले तो देर क्या होती है। देवम भूतवा देवम यजेत, देवता होकर देवता का पूजन करो, विष्णु होकर विष्णु का पूजन करो। भावना करो कि भगवान आदि नारायण से लड़ना नहीं, उनसे मिलना है। आदि नारायण मेरे हैं, मैं उनका हूँ, मैं आदि नारायण का हूँ, आदि नारायण मेरे हैं। चतुर्भुजी स्वरूप की आकृति का ध्यान करो।
एकाग्र चित्त से ध्यान किया तो चतुर्भुजी आकृति हो गई प्रहलाद की। पुराणों में कथा थी। जब रात्रि के स्वप्न में जैसा तुम चिंतन करते हो ऐसा रेलगाड़ी बना सकते हो, ऐसे हवाई जहाज बन जाता है स्वप्न में। तुम्हारे चिंतन का ही तो हवाई जहाज होता है स्वप्न में। एरोड्रम वाला हवाई जहाज तुम्हारे रूम में घुसे तो तुम्हारा कमरा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। हेलीपैड भी तुम्हारे कमरे में घुसे तो कमरा नहीं टिकेगा। तो रात को तुम चिंतन के बल से हवाई जहाज बना लेते हो, एरोड्रम बना लेते हो, रेलगाड़ियां बना देते हो, गंगा बहा लेते हो स्वप्ने में। अब गंगा अगर आ जाए कमरे में तो क्या हाल हो, अथवा कमरा गंगा में जाए तो क्या हाल हो, ये सभी जानते। फिर भी चिंतन के बल से बन जाता है ना स्वप्ने में गंगा यमुना ये वो। ऐसे ही शुद्ध मन में चिंतन के बल से चतुर्भुजी रूप हो गया प्रहलाद का। देवता लोगों ने देखा ये क्या, हमने तो इसको बहकाया और विष्णु से बदला लेने का, लेकिन ये तो खुद विष्णु हो गया, अब क्या होगा। प्रहलाद जी आप कैसे हो गए? बोले आप भी चिंतन करो। भगवान की दीक्षा मिली थी, प्रहलाद की पवित्रता थी, देवताओं की दृढ़ता थी। और दैत्य लोग होते तो दुष्ट है लेकिन अच्छे भी इतने ही होते, जिधर को लगते वन वे ट्रैफिक होती है उनकी। तो जो ज्यादा पापी या पामर होता है वो अगर मुड़ता है तो ज्यादा तेजी से आध्यात्मिक हो जाता है। हम लोग तो बीच के हिसाब किताब वाले, इतना ये कर लिया, इतना ये कर लिया, इतना अच्छा कर लिया, इतना थोड़ा वो करेंगे तो चलेगा, इतना कमा लिया, इतना थोड़ा ये गड़बड़ करेंगे तो चलेगा, इतना वाइट कर दिया तो इतना 2 नंबर रखेंगे तो चलेगा। हम लोग तो बीच की गाड़ी चलाते और दैत्य लगे तो लगे, और सब दैत्य चतुर्भुजी हो गए। अब देवताओं को चिंता हुई कि भगवान तो गए, अपने भक्त को जरा उपदेश देने के लिए, लेकिन सब भक्त भगवान का रूप हो गए। अब दैत्य भी जब नारायण का रूप हो गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भगवान नारायण को कहा प्रभु तुमने युक्ति बताई प्रहलाद को, और प्रहलाद तो चतुर्भुजी हो गए और प्रहलाद ने सबको चतुर्भुजी कर लिया। अब क्या होगा देव, कोई उपाय। भगवान फिर आए, बोले प्रहलाद बताओ अब क्या थे? बोले भगवान आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, ये तो आप चतुर्भुजी होते, कभी ब्राह्मण भी बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में आप कौन हो और किसकी शक्ति से आप द्विभुजी बन जाते और चतुर्भुजी बन जाते? किस शक्ति से आप यहाँ पधार जाते और वहां चले जाते? किस शक्ति से आप वरदान देते और वो सफल हो जाता है? मुझे उसी का प्रसाद दो। बोले उसी का प्रसाद तो देने के लिए मुझे गुरु पद का अवलंबन लेना पड़ेगा। वो तो गुरु प्रसाद है, जप आद, गुरु प्रसाद जप आद, सत जुगाद। युगों से जो सत्य है, अभी भी जो सत्य है, उस सत्य स्वरूप वास्तविक ज्ञान के तरफ आना पड़ेगा। तो ये चिंतन करो कि ये 4 भुजा भी है माया में और 2 भुजा भी है माया में। ये माया काया है, उस आत्मा हरि के सामने जगत कुछ भी नहीं, जगत की आकृतियां कुछ भी नहीं और सदा नहीं टिकेगी। सदा नहीं टिकने वाला शरीर और सदा टिकने वाला जहाँ से मैं आता है वो चैतन्य। उस चैतन्य स्वरूप का चिंतन करो, अपने साक्षी स्वरूप का चिंतन करो। अपने चैतन्य और साक्षी स्वरूप का चिंतन करते ही नारायण का चिंतन भूल गए। मैं चतुर्भुजी हूँ चिंतन छोड़ दिया तो प्रहलाद जैसे थे वैसे हो गए और दैत्य जैसे थे वैसे हो गए। और भगवान के लोक में गए और देवताओं ने जय जयकार मनाया कि प्रभु तुम्हारी लीला अनंत है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि लीला अनंता, हरि ज्ञान अनंता। हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। उस आत्मा का सत्ता लेकर बुद्धि और बुद्धि की सत्ता लेकर मन और मन की सत्ता लेकर इंद्रियां जब काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में विचरण करती तो ये बंधन का कारण बना लेती। और इंद्रियां धीरे धीरे अंतर्मुख होकर मन के तरफ, मन बुद्धि के तरफ और बुद्धि उस परमात्मा के तरफ जब झुकती है तो मुक्ति का कारण हो जाता है।
तीन प्रकार के ज्ञान माने गए हैं, इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान वो आत्मा परमात्मा का, जो मन के बदलने को, बुद्धि के बदलने को, इंद्रियों के बदलने को जानता है, वह साक्षी वास्तविक ज्ञान स्वरूप है। वही चैतन्य स्वरूप है, उसी को अकाल पुरुष कहा। वह योनियों में नहीं आता, उसको दिव्य ज्ञान भी कहते, अद्भुत ज्ञान भी कह दो, जो भी कह दो, वास्तविक ज्ञान कह दो। दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान। बुद्धिगत ज्ञान परिणाम का विचार करता है। मैं घर से चला, रास्ते में चाट देखी, लेके खा दी, तो ये बुद्धि का उपयोग नहीं किया कि खाने से क्या होगा। अभी दूध पिया 2 घंटे हुए, चाट खाया तो शरीर में कोढ़ के दाग पैदा हो जाएंगे। बुद्धिगत ज्ञान का अगर मैं आदर करूंगा तो रास्ते में दिखा चवाणा भेड़ से, लूं कि न लूं, अच्छा ले भी लेना जरूरी है तो ले लिया, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा। पहले का खाया पिया पच जाए, बाद में शुद्ध करके पवित्र भाव से पवित्र जगह पे खाऊं, तो ये मैंने बुद्धिगत ज्ञान का आदर किया। मेरे पड़ोस में कोई लड़की है और मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ और हमारा उस लड़की के साथ मन लग गया, लड़की का मेरे साथ लग गया, तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करेंगे तो मैं अपने पिता को कहूँ, वो अपने माता को पिता को कहे, हम दोनों धीरज रखें, संयम रखें, अपने माता पिता को रिझाएं, कुल धर्म के अनुसार शादी करें और संयम से संसार में रहे, तो ये बुद्धिगत ज्ञान का आदर हुआ, परिणाम का विचार करके। लेकिन मेरा उस पर मन ढोला, उसका मेरे पर मन ढोला, या तो मैं उसको लेके भाग गया या तो वो मेरे को लेके भाग गई और कर लिया लव मैरिज, और बाद में झगड़ते झगड़ते फिर डाइवर्स भी दे दिया। ये बुद्धिगत ज्ञान का अनादर है, इंद्रियगत ज्ञान की लोलुपता है। तो इंद्रियगत ज्ञान आंख रूप दिखा देगी, नाक सुगंध सुंघा देगा, कान शब्द सुना देगा, जीभ स्वाद दिखा देगी, त्वचा ठंडा और गर्म महसूस करा देगी। लेकिन उसमें बुद्धिगत ज्ञान का आदर होगा तो अगर संपत्तिवान है, धनवान है, तो मुझे ठंड लगती तो औरों को भी ठंड लगती है। मेरे संपत्ति का, मेरी अक्ल का औरों की ठंड निवारने के लिए या औरों की भूख मिटाने के लिए, औरों के दुख दूर करने के लिए मेरी योग्यता का मैं सदुपयोग करूंगा। अगर मैं गरीब हूं, कंगाल हूं, तो मुझे दुख सुख सहने की आदत बढ़ानी चाहिए। विदुर जी कहते हैं उन 2 व्यक्तियों को पत्थर बांध के डूब मरना चाहिए, या तो उनको डुबा देना चाहिए। जो धनवान है और फिर भी सत्कर्म नहीं करता और दूसरों के आंसू नहीं पहुंचता, उसको भी पत्थर बांधकर डूब मरना चाहिए। और जो निर्धन है और दुख सहने की आदत नहीं डालता, उसको भी पत्थर बांध के डूब मरना चाहिए। निर्धन को सहिष्णु होने में सहजता हो जाएगी और धनवान को दूसरों के आंसू पहुंचने में सुविधा होगी। जिसके पास धन है, योग्यता है, वो दूसरों के दुख दूर करने के कार्य के द्वारा अपना कल्याण कर सकता है, और जिसके पास धन और योग्यता नहीं, वो दुख सहकर तपस्या में बदलकर अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन इंद्रियों के आकर्षण में निर्धन भी बह जाता है, धनवान भी बह जाता है, तो आत्मा की अधोगति हो जाती है। लेकिन बुद्धिगत ज्ञान का आदर करता है तो इंद्रियों को ठीक मार्ग से चलाता है, फालतू खाता नहीं, फालतू देखता नहीं, फालतू सुनता नहीं, फालतू समय गंवाता नहीं है। भोजन तो करता है लेकिन औषध की नहीं, व्यवहार तो करता है लेकिन जरूरी है, बाकी का समय वो बचा लेता है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य इसी जन्म में उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को श्रवण कर लेता है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य उस इसी जन्म में उस ब्रह्म परमात्मा के सुख के रास्ते कदम रख लेता है। जैसे अति लोभी आदमी धन का दोष नहीं जानता, ऐसे ही अति स्वार्थी, अति लोभी और निगुरा आदमी धर्मादा के धन में कितना दोष है वो नहीं जानता है। किसी की 7 पीढ़ी बर्बाद करना हो तो उसको धर्मादा का धन हड़प करने की आदत सिखा दो,
7 पीढ़ी कंगाल हो जाएगी। 7 पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी। और किसी की 7 पीढ़ी चमका ना हो तो धर्मादा की वस्तुओं का सदुपयोग करके, अपने बुद्धि का सदुपयोग करके आप और दूसरों को सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रीति करवाना सिखा दो। उसकी 7 पीढ़ियां कर जाएगी, उसका भला हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, उसके द्वारा दूसरों का भी मंगल होगा। हरिसम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। भगवान के समान इस नश्वर जगत और भोगों की क्या कीमत है। भगवतीय सुख के आगे, भगवतीय ज्ञान के आगे, भगवतीय आनंद के आगे और भगवान के वास्तविक व्यापक स्वरूप के आगे इस जगत की उपलब्धियों की तो कोई कीमत ही नहीं है। कितना भी पा लिया, थान लिया, ये केवल मन में होता कि इतना मेरा, इतना मेरा। नहीं था तब भी तुम थे, और ये सब एक दिन नहीं हो जाएगा तब भी तुम रहोगे। तो तुम्हारे में तो कोई बढ़ोती घटोती नहीं हुई, केवल कल्पना में हुई कि इतना मेरे पास संपत्ति आई, और फिर कल्पना हुई कि इतना सारा मेरा धन चला गया। तो तुम धनवान भी कल्पना की दुनिया में होते और निर्धन भी कल्पना की दुनिया में होते हो। तुमने कुर्सी पाली, बड़े नेता हो गए, बड़े नेता होने के पहले भी तुम जो थे और कुर्सी चले जाने के बाद भी तुम रहोगे। तो ये बीच में कल्पना आ गई, मैं बड़ा नेता हूँ, बड़ा धनवान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा सुखी हूँ। ये सुखी और दुखी इंद्रियगत ज्ञान को सतबुद्धि देते, इंद्रियगत ज्ञान में सत्यपना आ जाता है, इसीलिए कल्पित सुख दुख हमारे को दबोच देता है। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में मन है, झुक के खाता है। कभी तो इंद्रियों की हाँ में हाँ करके बुद्धि से सिग्नेचर करा लेता है और फिर छटपटाता है, और भीतर से फिर निर्णय होता है कि गलती किया, अच्छा नहीं था लेकिन यार क्या करे, गलती हो गई। ऐसा एक बार नहीं और एक व्यक्ति नहीं, अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, भल भले से होता रहता है। जब इंद्रियगत ज्ञान के आकर्षण में बहता है मन, बुद्धि को फुसला लेता है। जो कमजोर बुद्धि होती तो फुसली जाती। इसलिए बुद्धि को बलवान बनाने के लिए भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर चल रहे हैं। आज से ही संकल्प करो कि हे बुद्धि के अधिष्ठाता देव, तुम्हारी शौर्य शक्ति, तुम्हारी रोग प्रतिकारक शक्ति मेरे तन को पुष्ट और तंदुरुस्त करे, और तुम्हारी ही आध्यात्मिक शक्ति मेरी मति को दृढ़ता दे, ताकि मन के चक्कर में न आए, मन को भी इंद्रिय संयम करके चक्करों से पार करने के लिए परब्रह्म परमात्मा की यात्रा करे। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि मनुष्य को मणि माला आदि धारण करना चाहिए। किसी का शुक्र प्रबल होता है, किसी का शनि, किसी का कोई प्रॉब्लम, तो जो मणि वणि पहनते हैं तो उसके शरीर पर, मन पर वो ग्रहों का विपरीत असर जो होता है वो हट जाता है। इसके जानकार लोग हों और अपने को विश्वास हो तो फायदा होता है। लेकिन मैं तो ये भी मानता हूँ कि कितनी कितनी मणियां पहनेंगे, कितनी कितनी मालाएं पहनेंगे, मणि और मालाओं का जो अधिष्ठान है उस परमात्मा का चिंतन, जप और ध्यान बढ़ा दे तो उससे भी बहुत सारा लाभ हो जाता है। कोई पहनता है तो उसमें मेरा विरोध नहीं है, मैं सहमत हूँ, और पहन नहीं सकता है तभी भी मैं सहमत हूँ। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, बोलो ना, नारायण हरि हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तुम इधर उधर की चिंता फिक्र न करो, तुम परमात्मा का जिक्र करो, वास्तविक ज्ञान का जिक्र करो, वास्तविक ज्ञान का श्रवण करो, वास्तविक ज्ञान का आदर करो, वास्तविक ज्ञान का मनन करो, तो फिर
उसके प्रभाव से तुम्हारा ऐहिक सब कार्य सफल हो जाएगा। बड़े में बड़ी सफलता कौन सी? कि आप जो चाहें वो हो जाए। ये बड़े में बड़ी सफलता है ना। बड़े में बड़ी सफलता ये है कि आपकी चाह मिटती जाए, आपकी इच्छाएं वासनाएं मिटती जाए, और आप जो चाहें वो हो तभी भी आपको ज्यादा हर्ष न हो, और आप जो चाहें वो न हो तो आपको शोक न हो। ये सफलताओं के बाप का भी बाप है। आप जो चाहें वो अगर होता रह गया तो आप फंस जाएंगे। और चाह पूरी करने से चाह मिटती नहीं, चाह पूरी करने से तो चाह गहरी उतरती है, खुरेदती रहती है। और चाह पूरी हो गई और उस सफलता में अगर आसक्ति हुई तो उन वस्तुओं के चिंतन में, उन वस्तुओं के संभालने में, उन वस्तुओं के संग्रह में समय पूरा हो जाएगा और अंत में तो वस्तु छूट जाएगी। सफलता की उपलब्धियां सारी एक मन की कल्पना है। मेरे को गाड़ी मिल गई, मेरे को मोटर मिल गई, मेरे को लाड़ी मिल गई, मेरे को 4 छोकरे हैं, फलाना है। लेकिन तुम आए थे तब अकेले, जाओगे तब अकेले। बीच में कल्पना भर गई खोपड़ी में कि इतना इतना है। नीरा धोखा है और क्या है? इसी का नाम माया है। दुखे का दूसरा नाम माया है। બધું સારું છે, આપની કૃપા છે। ઘરનું ઘર છે, વાડી છે, ગાડી છે, લાડી છે, મોજ છે, લીલા લહેર છે। લીલા લહેર પણ મૃત્યુનો ઝટકો કે ઇન્કમ ટેક્સનું નોટિસ ક્યારે સુકાવી નાખે કંઈ કહેવાય नहीं। लीला लहर तो उसको है जिसने लहर की परवाह न की, दुख को सपना, सुख को सपना, वास्तविक ज्ञान को, परमात्मा को अपना माना, उसके लिए लीला लहर है। जय श्री कृष्ण। जो थोड़ी सी चीजों को पाकर अपने को बड़ा मानते, उसने तो अपना बड़प्पन दबा दिया। थोड़ी सी चीजें चली गई, अपने को छोटा मानते, उसने अपना बड़प्पन दबा दिया। चीजें जाने से तुम छोटे नहीं होते हो, चीजें आने से तुम बड़े नहीं होते हो, लेकिन ज्ञान बढ़ने से तुम बड़े होते हो और ज्ञान दबने से तुम छोटे हो जाते हो। शबरी भिलन को हम छोटा नहीं कह सकते और रावण को वास्तविक में हम बड़ा नहीं कह सकते। हाँ, बाहर से तो रावण बड़ा था लेकिन वास्तविक में बड़ा न था, क्योंकि उसको अंदर की शांति नहीं, सुख नहीं। जिसको हृदय का सुख नहीं, शांति नहीं, वो कितना भी बड़ा दिखे लेकिन वो बेवकूफी का ढेर ही बढ़ गया, सुख तो नहीं बढ़ा। और शबरी भीलन हो, रहीदास चमार हो या और कोई गरीब गुरबा हो, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति, प्रेम, आनंद है, वो तो महाराज बड़े में बड़ा जो परमात्मा है उसके वास्तविक ज्ञान के तरफ जा रहा है। इसलिए उसका बड़प्पन तो अच्छा है, क्योंकि बड़े में बड़ा जो प्रभु है उसके साथ उसका तालमेल हो रहा है। तो यहाँ 6 मासा उत्तरायण और 6 मासा दक्षिणायन के, ये मास वर्ष बदलते हैं, उसमें बीच में जो थोड़े दिनों की गैप भी पड़ती है, बीच में 3 साल में अधिक मास आता है। और कभी कभी कुछ वर्षों में क्षय मास आता है। क्षय मास में शुभ कर्म, जनेऊ, शादी, विवाह आदि नहीं किए जाते। अधिक मास में जप तप आदि किए जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम तो क्षय मास में भी लिया जाता है और अधिक मास में भी लिया जाता है और दूसरे मासों में भी लिया जाता है, क्योंकि भगवान सदा है तो भगवान की स्मृति और भगवान का चिंतन भी सदा किया जा सकता है। खोजते खोजते खुद खो गया हूँ, जैसे खोजता था वही हो गया हूँ। उसको खोजते जाओ वास्तविक ज्ञान को, तो फिर पता चलेगा मैं वही था। ये बुद्धिगत ज्ञान बुद्धिवृत्ति का था, इंद्रियगत ज्ञान आकर्षण मात्र था, वास्तविक में मैं वही था। परमात्मा में स्थिति करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। पवित्र स्थान और स्वस्थ शरीर, भगवत प्रार्थना और जप से मन को संयत करे। जप से मन संयत होता है, मन का रजो तमोगुण क्षीण होता है। जप से शांति, जप से आनंद, जप से भक्ति, जप से संयम, जप से सत्वगुण और देर सवेर जप के अर्थ में विलय होने वाले को सिद्धियां भी मिलती और सिद्धिदाता परमात्मा का भी अनुभव होता है।
जो ब्रह्मवेता है वे किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से राग नहीं करते, क्योंकि वो संसार के सुख भोग की कामना से पार आत्म सुख में आराम पाते हैं। पूजक और मार्ग के प्रति भी अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रखते। वे उत्तम कोटि के साधक हैं। वस्तु व्यक्ति आदि की आशा वे वर्तमान में ही त्याग देते हैं। वो तो आत्म परमात्मा को पाने की आशा से ही भरे हुए दिल है। उन्हीं लोगों के सब दुख सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं जो बाहर की भोग की आशा छोड़कर आत्म सुख में लगे हैं। जीवन में ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, सम्मानित जीवन, स्वस्थ शरीर, सम्मानित जीवन और सुख शांति संपन्न जीवन। संयम से, स्वास्थ्य के नियमों से शरीर स्वास्थ्य कर लें और दूसरे को मान देने की आदत से और दूसरों की भलाई करने और दुख कातरता की आदत से जीवन सम्मानित होना लगेगा। ईमानदारी से दूसरों के दुख की निवृत्ति में जितना लगेंगे उतना ही अपना अंतःकरण सुखी होने लगेगा और सम्मानित जीवन के द्वार खुलेंगे। जो सेवा करता है वो दूसरे की सेवा तो क्या करता है, उसके अंतःकरण की सेवा हो जाती। गरीब गुरबा तो तुम्हारी बाहर की चीज का फायदा लेता है, लेकिन तुम तो सेवा करके अंदर के सुख के फायदे के अधिकारी हो जाते हो। विवेकानंद बोलते थे कि जिन गरीब गुरबों की सेवा करते हो, आंसू पहुँचते हो, तो तुम बड़े अपने को दाता मत मानो और उनको दीनहीन मत मानो। उनकी कृपा समझो, ईश्वर की कृपा समझो कि ईश्वर इसी रूप में आकर तुम्हारी सेवा स्वीकार करता है। ऐसी सेवा तुमको शांति सुख देगी और अहंकार से बचाएगी। दक्षिणा भिगो के दी जाती है अथवा तिल या अक्षत मिला के दिए जाते हैं। सूर्य को भी अक्षत मिला के अर्घ देने की भी परंपरा, अर्थात तुम्हारा किया हुआ कर्म केवल क्षय होने वाले अहंकार को अथवा वाहवाही को न दे, तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म अक्षय फल दे। अक्षत मिलाओ, दक्षिणा भिगा के देते हैं, केवल रुपए पैसे नहीं, इसमें अपना भाव भी मिला के देते। भाव से किया हुआ सत्कर्म अनंत गुना पुण्यदायी हो जाता है। कायदेसर अगर टैक्स भरना पड़ता है अथवा सजा मिल जाती है, 2000 दंड भरने का दंड पड़ जाता है, उससे कोई पुण्य नहीं होता है। लेकिन भाव से अगर 2000 खर्च जाते तो हृदय में शांति उसी समय आती, हृदय को संतोष का सुख अभी मिलने लगता है। भावो ही विद्यते देवो। चाहे तिल के 2 लड्डू दो किसी गरीब गुरबे को अथवा मित्र कुटुंबी को, चाहे 2 मन दो, लेकिन उसमें अपना भाव तो 10 मन मिला के रखो। भावो ही विद्यते देवो। भगवत भाव मिला कर दो। खाने वाला भगवान, देने वाला भगवान, मेरे अहम का क्या है काम। ये उत्तम दान और उत्तम दृष्टि है। अतिथि सत्कार और शरणागत सेवा धन के 3 ही अधिकारी होते हैं। मरने के बाद पत्नी, पुत्र और शरणागत व्यक्ति धन का अधिकारी होता है। सेवक या तो जिसने सेवा किया है वही धन का अधिकारी, बच्चा धन का अधिकारी, पत्नी धन का अधिकारी। धन के तो अधिकारी पत्नी, पुत्र और सेवक होते हैं, लेकिन भक्ति के अधिकारी तो सब ही हो जाते हैं। भगवान को पाने के अधिकारी तो सभी हो सकते हैं। बाहर का धन तो तुम्हारे 3 व्यक्ति अधिकारी हो गए, लेकिन भगवत धन और भक्ति का धन तो सब अधिकारी है। और तुम्हारा वह धन जितना बांटते उतना ही बढ़ता है, खुटता नहीं। एक आध बात और समझ ले कि अपने जीवन में कोई न कोई नियम ले लो,
कोई न कोई सहारा नियम ले लो। बताया था वो साइकिल की बात। साइकिल भागती हुई आ रही, सिपाही ने विसल मारा, ए साइकिल रोको रोको, नाम लिखूंगा। वो बोलता है खाकी कपड़े वाले हट जाओ, ऊपर गिरूंगा। बोले क्यों गिरेगा? बोले साइकिल में बत्ती नहीं, ऐसी बात नहीं, ब्रेक भी नहीं है, तुम हट जाओ। तो क्या तुम्हारे जीवन की साइकिल में संयम की ब्रेक है कि नहीं? अगर नहीं है तो आज से ही लगवा लो ब्रेक। कम से कम इतना घंटा मौन रहूंगा, कम से कम इतनी माला रोज जपूंगा, कम से कम आय का इतना हिस्सा सत्कर्म में लगाऊंगा, कम से कम इतने पन्ने सत्र शास्त्र का पढ़ूंगा, कम से कम महीने में इतने दिन एकांत में रहूंगा, अथवा महीने में या 6 महीने में इतने दिन एकांत में रहूंगा, इतने घंटे एकांत में रहूंगा हफ्ता में। ऐसा कोई नियम बना लो और उस नियम को लगे रहो। व्रतेन दीक्षाम वाप्नोति, तुम कुछ व्रत लेते हो तो दक्षता आती है। दक्षता से तुमको अपने आप में श्रद्धा होगी, शास्त्र पर श्रद्धा होगी, भगवान पे श्रद्धा होगी, और वो श्रद्धा ही तुमको सत्य स्वरूप ईश्वर को मिला देगी। इसलिए जीवन में कोई न कोई व्रत लेना चाहिए, कोई न कोई नियम लेना चाहिए। 10 मिनट बैठ के ये आसन करूंगा, पद्मासन पे 10 मिनट बैठकर दीर्घ प्रणव का जाप करें, हरि के नाम को मिलाकर बहुत फायदा होता है। स्वास्थ्य में भी होता है, मानसिक भी होता है, बौद्धिक भी होता है, वायुमंडल को भी फायदा होता है, अपने को भी होता है, कुल में कुटुंब में भी होता है। जिसके हाथ जूठे बार बार सिर पर जाते उसकी बुद्धि मंद हो जाती। दांत मैले, कपड़े मैले, हाथ जूठे मैले, उसके पास कितना भी संपत्ति हो लेकिन वो जाने के लिए ही समझो तत्पर रहेगी। चक्रपाणी साक्षात नारायण हो, उसको भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। प्रदोष काल में भोजन, प्रदोष काल में मैथुन, और हाथ दांत मुंह जूठा और गंदा रखे, कपड़े मैले, चाहे गरीबी के कपड़े हो, साफ सुथरे हों पहने हुए। ये झोपड़पट्टी के लोग बेचारे आधा तो नादानी के कारण ही दुखी हो रहे हैं। मेहनत तो खूब करते, मजदूरी तो खूब करते, लेकिन ये धर्म के रहस्य, सुखी होने के रहस्य का ज्ञान नहीं, इसलिए बेचारे ज्यादा दुखी हैं। कितना सरकार खर्चा करे, कितना अपनी समितियां खर्चा करती है, कितना ट्रस्ट खर्चा करती, लेकिन वे तो वहीं के वहीं पाए जाते। उनको भी खुद उठना चाहिए, समझ का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए अपन लोग उनको सत्संग सुनाकर बाद में अनाज देते। राशन कार्ड है कई गांवों में, आश्रम के तरफ से फ्री राशन बंटता है, लेकिन राशन के साथ साथ सेवाधारी उनको सत्संग सुनाते, कीर्तन कराते, और वे लोग नहाने धोने लग गए। वो राशन तो देते, उनको सब्जियां, राशन वाशन, कपड़ा देते, लेकिन उसके साथ साथ वे भिखमंगे न हो जाए, पराश्रित न हो जाए, अपने पैर पे खड़े रहे। इसलिए उनको साहस, संयम, पुरुषार्थ और पवित्रता के गुण भी देना हम लोगों का कर्तव्य है। उनको ऊपर उठाना हमारा कर्तव्य है। आपके पास जो भी है योग्यता, उसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय खर्च करिए। यही उन्नति का मार्ग है, ये योग्यता का सदुपयोग है, और योग्यता को बढ़ाने की ये मास्टर की है। आपकी जितनी भी जो भी योग्यता है उसको ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, समाज रूपी ईश्वर की सेवा में लगा दे, फिर देख मजा। आप भी सुखी, आपके संपर्क में आने वाले भी सुखी। जो योग्यता है वो अपने शरीर को मजा दिलाने के लिए लगाया तो आप भी टेंशन में, आप भी दुखी और भी दुखी। आपके पास जो बाहर की चीज, मिली हुई चीज है, वो समाज के हित के लिए लगाते रहे। शरीर भी मिला हुआ है समाज के हित के लिए, समाज रूपी ईश्वर की सेवा के लिए, तो आपके हृदय का ईश्वर तत्व प्रकट होगा। नहीं तो बाहर की चीजें आप थोपते जाएंगे, थामते जाएंगे, थमेगी तो नहीं, केवल उनका चिंतन थमेगा, अंत में छोड़ के ही मरना पड़ेगा। इसलिए उनका चिंतन न थमे, चिंतन परमात्मा का और उनका उपयोग, वस्तुओं का उपयोग और चिंतन भगवान का, वो आपको भगवान से मिला देगा। ऐसा कौन है जो दुख के समय दुखी नहीं होता? ऐसा कौन है कि अशांति के समय जहाँ अशांति नहीं है? ऐसा कौन है जो मृत्यु के समय उसको मृत्यु नहीं छूता है? ऐसा कौन है जो तुम्हारा परम मित्र है? ऐसा कौन है कि मौत के बाद भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है? ऐसा कौन है कि परम सुंदर है, सारे सौंदर्य उससे ही उत्पन्न होते हैं?
ऐसा कौन है जो परम वीर है? सारे वीरों को वही देता है, सब वीर उसकी कृपा के भिखारी है। ऐसा कौन है जो परम विद्वान है? सारे विद्वानों की विद्या उसी के रहमत से आती है। ऐसा कौन है कि सब सुंदरों का सुंदर है, सारा सौंदर्य उसी से निखरता है। ऐसा कौन है कि ब्रह्मा को सृष्टि करने का, विष्णु को पालन करने का, रुद्र को संहार करने का सामर्थ्य देते हुए भी उसके सामर्थ्य में रत्ती भर की कमी नहीं होती। ऐसा कौन है कि जागृत में तुम्हारे साथ रहता है, स्वप्न में भी तुम्हारे साथ रहता है, सुषुप्ति में भी तुम्हारे साथ रहता है और तुरिया में भी तुम्हारे साथ रहता है। उसको खोजो और वो है वास्तविक ज्ञान, आत्मा। वही आत्मा व्याप रहा है, इसलिए परमात्मा। घड़े का आकाश महाकाश एक ही है, ऐसा जिनको श्रवण करने को मिल गया, थोड़ा मनन करने को मिल गया, ऐसे लोग जब प्राण त्यागते तो उत्तरायण के रास्ते से दिन का अधिष्ठाता देवता उनको शुक्ल पक्ष के अधिष्ठाता तक पहुंचा देता है। अग्नि का अधिष्ठाता देव दिन का अधिष्ठाता देव शुक्ल पक्ष तक पहुंचा देता है। शुक्ल पक्ष का अधिष्ठाता देव जैसे ट्रस्ट का अधिष्ठाता होता है, नगर पालिका का अधिष्ठाता होता है, जेल का अधिष्ठाता होता है, ऐसे ऊपर के लोगों के भी अधिष्ठाता होते और वो ब्रह्म लोक पहुंचा देता है ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी जब तक है कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक रहता है। इस समय 50 वर्ष पूरे हो गए। 51वें वर्ष का ब्रह्मा जी का 51वें वर्ष का प्रथम दिन शुरू हुआ और वो भी आधा पूरा हो। फिर भी 50 वर्ष ब्रह्मा जी के तो अपने धरती के तो करोड़ों अब्जों वर्ष हो जाएंगे। वहां तक वो ब्रह्म सुख भोगता है ब्रह्मलोक का। बाद में ब्रह्मा जी का थोड़ा सा तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर जिसमें ब्रह्मा जी लीन होंगे उसी में वो लीन हो जाएगा। कहाँ तो सृष्टि करता और कहाँ ये साधारण चाय आटा दाल धनिया जुटाने वाला जीव सत्संग के बलिहारी की उसकी बराबरी करा देता है। गुर की बाणी बाणी गुरबाणी बिच अमृत सारा। इसलिए वशिष्ठ जी कहते कि हे राम जी, ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करो, ईमानदारी से, वफादारी से, गद्दारी से नहीं, दिखावटी से नहीं। ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करो, उसका बड़ा उपकार है। कठवली उपनिषद में आता है, यम यम इच्छति मनसा। जिस जिस लोक की मन से इच्छा करता है उस लोक में अपने शिष्य को, अपने भक्त को वो ज्ञानी भेज सकता है। जैसे राष्ट्रपति अथवा प्राइम मिनिस्टर जिस जिस राज्य में चाहे उस राज्य में अपने पहचान वाले आईएएस ऑफिसर को कलेक्टर बना सकता है, लेकिन वो चपरासी को कलेक्टर नहीं बना सकता। ये भी इतना सत्य है। अगर चपरासी को कलेक्टर करना चाहता है कोई राष्ट्रपति तो सीधा कलेक्टर की पोस्ट पे नहीं भेज सकता, हाँ परीक्षाओं से पसार करवाएगा। ऐसे ही गुरु अगर ब्रह्मलोक तक पहुंचाता है तो कीर्तन से, ध्यान से, सेवा से, भजन से हम लोगों को पसार करके फिर ब्रह्मलोक तक भेज सकता है, वैकुंठ तक भेज सकता है।